कठफोड़वा भाई टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते बोर हो चुके थे। इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। तभी साले को भूख लगी तो वो किचन की तरफ गया, जहाँ इस साले अलसी ने सालों से सफाई नहीं की थी। घर गुसल खाने से भी ज्यादा गंदा था, खाने के लिए कुछ नहीं था। कठफोड़वा नई जिंदगी की तलाश में था कि तभी उसकी नजर ने मुर्गी फार्म को देखा, जहाँ मुर्गियाँ सिर्फ आराम करती हैं और खाना खाती है, ना कोई काम ना कोई टेंशन। ये देखकर कठफोड़वा ने प्रोफेशनल चिकन बनने का फैसला किया। कठफोड़वा तुरंत मुर्गी बन के तैयार हो गया और खुद के घर पर खुद ही बुलडोजर चला दिया और सीधा गिरा मुर्गी फार्म में, जहां फार्म की मालकिन ने उसे देखा। हैं? ये क्या हो गया? मालकिन ने उसे असली मुर्गी समझ लिया और उसे फार्म में रहने की इजाजत दे दी। ये राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या? भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। बात बिल्कुल नहीं, हमें पसंद है ही नहीं है वो। मालकिन ने कठफोड़वा को घोंसले में बैठा दिया और अंडे देने को कहा। अब साला कठफोड़वा अंडे दे तो दे कैसे? ये भगवान क्या जुल्म है। तो कठफोड़वा ने दूसरी मुर्गियों को देखकर सीखने का फैसला किया। उसने देखा कि ऊपर सभी मुर्गियां रवैया में बैठी हुई हैं और नीचे से घपाघप अंडे की बारिश कर रही है और एक मशीन है जो मुर्गी के पिछवाड़े से निकले हर अंडे को गिना जा रहा है। मस्त प्लान है। कठफोड़वा ने बगल वाली मुर्गी के अंडे चुराने का फैसला किया और देखते ही देखते साले ने बगल वाली के 5 अंडे चुरा लिए। मुर्गी को शक हुआ तो मुर्गी ने नीचे देखा और साले को रंगे हाथों पकड़ लिया। गद्दारी करबे तोरी बहन के चो, गद्दारी करबे तोरी बहन के चो। तभी फार्म में जोर जोर से घंटा बजने लगा क्योंकि एक मुर्गे ने 10 लाख अंडे दे दिए थे। एक करे भाई, एक करे, एक करे भाई, एक करे, एक करे भाई, एक करे। तभी एक मशीन आई और मुर्गे को उठा के ले जाने लगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कठफोड़वा के पूछने पर मुर्गी ने बताया, जब एक मुर्गी 10 लाख अंडे दे देती है तो उसे दरवाजे के पार ले जाया जाता है, जहाँ वह बिना किसी तनाव के आनंद ले सकती है और आनंद ले सकती है। नहीं, मैं नहीं मानता। माँ का नाक का नाक। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? अबे जाता कहाँ है साले? साले ने एक भी अंडा नहीं दिया था तो मालकिन ने उसे पकड़ लिया। मालकिन ने कठफोड़वा से अंडा न देने का कारण पूछा तो कठफोड़वा ने अंडा न देने का कारण भूख बताया तो मालकिन ने साले को खाना खाने भेज दिया। औरत मर जाती है पर अपने मर्द के अलावा कभी किसी दूसरे मर्द को नहीं देखती। पहला झूठ बोला है आज का, बाकी का झूठ कल बोलूंगा 12 बजे के बाद। मादर, ये रोना धोना ये गंड मस्ती ना अपने बाप के साथ करना। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। सुअर ने सबको खाना दिया और वहाँ से चला गया। मुर्गियाँ भी प्रेम से खाना खाने लगी। तभी साले ने इधर उधर देखा और सारा खाना अपनी तरफ कर लिया और लालच में आके सारा खाना खा लिया। साथ ही 100 किलो पत्थर भी खा लिया। खाना खाने के बाद जमीन में पिछवाड़ा रगड़ते हुए कठफोड़वा अपने घोंसले में आया और जैसे ही साले ने अपना पिछवाड़ा घोंसले में रखा, घोंसले के पिछवाड़े से नीचे गिर गया। तभी साले के वजन से 1 मिलियन अंडों का रिकॉर्ड पूरा हो गया। एक करे भाई, एक करे। तभी मशीन आई और कठफोड़वा को उठा के दरवाजे के उस पार लेके चली गई। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये भगवान क्या जुल्म है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अबे साले। कठफोड़वा ने मुर्गे से हंसने का कारण पूछा तो मुर्गे ने बताया कि हम आपको चूत नहीं बना रहे हैं, आप चूत हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। माँ मैं आ गया माँ। कठफोड़वा ने जल्दी से बाहर झककर देखा, जहां साले को पता चला कि मालकिन सभी मुर्गियों का फ्री में इस्तेमाल कर रही है। पहले प्यार से उनसे अंडे निकलवा लेती है और प्रमोशन के नाम पर उनका चिकन डिनर करवा देती है। पत्थर के तलो पिसाइल बाकी मैदा ना भय, अब पवन राजा के बजा दे कोई बाजा। ऐसन कोनो माई के लाल पैदा ना भय। तो क्या नाचो मैं? वैन के रेड लाइट पर रुकते ही दोनों वैन से कूदकर भाग जाते हैं। दोनों बिना कपड़े के भागते हुए मुर्गी फार्म आए। मुर्गी फार्म का दरवाजा बंद था। कठफोड़वा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। तभी साले को एक खुशबू आई। दरवाजे के पास सड़े हुए अंडे रखे हुए थे। कठफोड़वा ने उसका इस्तेमाल करने का सोचा और दे मारा दरवाजा पर। छोटी बच्ची हो क्या?
कठफोड़वा ने समय पर वहाँ पहुँचकर मुर्गियों को बताया कि कैसे ये औरत उनका उपयोग कर रही है अंडे के लिए, और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हें चिकन की दुकान पर बेच देगी, और अगर उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं तो वे पहले मुर्गे से पूछ सकते हैं। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। ये सुनते ही सारी मुर्गियाँ बगावत करने लगी। जरा साया झूठ बोल रही, तारी कर दे तोरी बहन के कुत्ते की मौत मारो सालों को, देशद्रोही पुर्तगाली पायरेट महारानी का हाथ चुराते हो। महारानी महाराजा को क्या जवाब देगी? फिर मुर्गियाँ अपने तोप से मालकिन पर अंडा बरसाने लगी। तभी आंटी को मशीन ने पकड़ लिया और एक हाथ आया उनको मसाज देने के लिए। चाची को सबक सिखाने के बाद अब कठफोड़वा मुर्गी फार्म का मालिक बन गया। तभी सुअर आता है इस हफ्ते का मुनाफा लेकर। इतना पैसा देखकर कठफोड़वा खुशी से पागल हो जाता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तभी कठफोड़वा को अपनी मुर्गियों की फिक्र होती है तो वो उन्हें देखने जाता है। अब मुर्गी बिना किसी टेंशन के आराम से अंडा देती जा रही थी। तभी एक